Hey guys, It's Jannat. it's Kritleen. Welcome back to Sidhu Vlogs. तो guys TBH का एपिसोड जिसके लिए हमें बेताबी से इंतजार था वो निकल गया है और हम उसको देखने वाले हैं. So guys, मुझे ताबिश बहुत फनी लगता है. हरीम शाह is quite a controversial person. मैंने एपिसोड तो नहीं देखा है, बट मैंने कमेंट्स पढ़े थे एंड लोगों ने बोला कि ये तो मथिरा के एपिसोड से भी बेटर है. और अगर ऐसी बात है so we would love to see because we loved मथिरा वाला एपिसोड, है ना? तो चलें फिर. Let's go. Let's go जी. आपी जन्नत. हरीम शाह. आज की जो हमारी गेस्ट है अदबी हलकों में इनको खवातीन का इकरारुल हसन भी कहा जाता है. इनकी मूवीज और वीडियोस रिलीज नहीं होती, लीक हो जाती है. आपकी भरपूर तालियों में हरीम शाह. हरीम शाह वालेकुम, हैव अ सीट, वेलकम टू टीबीएच. तालियां देख. कैसा लग रहा है मेरा पेट क्राउड? अभी देखूंगी कैसा लगेगा. ये मुझे लगता है आखिर तक ताबिश नहीं कर रहे होंगे, ये फिर हरीम हरीम करके खत्म. नहीं, ये आखिर मैं खुद ताबिश करती आई हूँ. हरीम कैसा लग रहा है? आपको देख के बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सर. मुझे भी आपको देख के ये हमको बात नहीं करने देंगे. मेरे ख्याल से हम शो बैक स्टेज ही रिकॉर्ड करा. आप इनके ज्यादा हावी हैं मेरे अच्छा ख्याल में. जी ठीक. अच्छा हरीम, पहली बात पहले कर लूं ताकि फिर बाद में ना हो. कर लें. ये नाम क्यों बदला भाई? मैंने कहा अपनी पहचान छुपा लूं, किसी को पता ना चले. दूसरों को एक्सपोज करके अपनी पहचान छुपा लो. सेफ, बहुत सेफ. ठीक. तो कोई रीजन था, किसी ने कहा ये लगा कोई मुझे ट्रेस ना कर सके मेरे ओरिजिनल नेम से ना, तो मैंने कहा ट्रेस ना हो जाऊं, कहीं भी छुप जाऊं. इतनी नॉलेज किसको दी पता किसने कि पकड़े जाओगी, ये करो, ये कौन है पीछे? दिमाग पीछे है किसका? आपने. अच्छा हरीम, क्योंकि आपको देखते हैं और हम तो खैर अवामी लोग, मिडिल क्लास, ये हम ये कहते हैं हरीम के पीछे कोई ना कोई है. हरीम के क्राउड पीछे. देख कितना चिल्ला रहा है. मेरे पीछे मेरा साया और अगर सूरज पीछे हो तो साया आगे. तो हरीम ने एमफिल किया हुआ है. या मैं एमफिल की स्टूडेंट हूँ. स्टूडेंट है हरीम. तो क्या हुआ, पास नहीं हो पा रहा है एमफिल? नहीं, जो मेरे सब्जेक्ट है, मैंने चुनावी ऐसे सब्जेक्ट का किया था, मुझे पता था कि ये मैं कर सकती हूँ. ठीक है. तो जो चीज़ मैं कर नहीं सकती तो उसकी तरफ मैं जाती ही नहीं हूँ. तो बहुत इजी था मेरे लिए उन सब्जेक्ट. वेरी गुड. एमफिल में जो एम है, जी, जो किस चीज से फिल हो रहे हैं? एमफिल से ही फेल. इरादा है डिग्री कंप्लीट करने का या अब काम अच्छा चल पड़ा है? नहीं, लाइक है. मुझे ये शौक था कि मेरे नाम के साथ डॉक्टर लगे. और बहुत वैसे तो बन नहीं सकती डॉक्टर, लेकिन जब पीएचडी करूंगी तो ऑटोमेटिकली नाम के साथ डॉक्टर लग जाएगा. तो मैंने इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये सोचा. जिस फील्ड में आप काम कर रही हैं इसमें भी आप आगे जाएं. अक्सर लोग डॉक्टर बने जानवरों के. और अच्छा, कहाँ से करियर कहाँ से स्टार्ट हुआ? पहले तो बताएंगे कि हरीम शाह कौन है, क्या प्रोफेशन है हरीम शाह का? एक रिकॉर्ड पे आ जाए भाई, हरीम शाह ये है. हरीम शाह एक ऐसी लड़की है जो कि बहुत ही ब्लफर है, बहुत ही नाडर है, बहुत ही बेबाक है. दूसरों के हुक्म अपने ऊपर सादर नहीं होने देती और वो नहीं चाहती कि मुझ पे कोई और मुसल्लत हो. वेरी एस्टेब्लिशमेंट जैसी है हरीम शाह. जो भी समझें लोग, जो भी समझें, जैसा भी समझें, जो भी सोचें, आई डोंट केयर. यू ओन इट. ठीक है. आई डोंट केयर. और I damn which care. profession do you belong to? बहुत सारे प्रोफेशन हैं जो कि अभी पाए तकमील तक पहुंचते हैं और बहुत सारे इनकम्प्लीट हैं और बहुत सारे इम्पॉसिबल हैं. अब कोई एक नहीं है जो मैं आप लोगों को बता सकूं कि मेरा प्रोफेशन. नहीं, जैसे होता है ना, मुझे कोई पूछे यार आप क्या है, मैं बोलूंगा यार मैं सप्लाई चेन प्रोफेशनल हूं या मैं अभी मैं host हूं. कुछ भी नहीं हूँ. जो मैं करना चाह रही थी वो अभी तक मैंने नहीं किया. तो अभी नहीं किया है वो. ताबिश is हैरान. अभी मैं दरमियान में हूँ. अभी बीच तक अभी मैंने अपने बहुत सारे कामों को पाया तकमील तक पहुंचाने. तो अभी तक मैं उसको अपनी अचीवमेंट भी नहीं कहती, कामयाबी भी नहीं कहती और कुछ भी नहीं कहूँगी अभी. दूसरों की बर्बादी तो कह सकती हूँ उसे. अच्छा, कहाँ से शुरू किया? आइडिया कहाँ से आया कि मैं सोशल मीडिया पे आऊंगी या मैं ऐसी वीडियोस बनाऊंगी? ये स्टार्ट कहाँ से हुआ? हॉस्टल में थी. मुझे शुरू से शौक था कि मैंने हॉस्टल में रह के पढ़ना है. अच्छा. और चूंकि मैं एक बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करती थी जहाँ के लोग बहुत ही सिंपल से, और आपको पता है विलेज का कैसा हुआ है, तो बस जो भी मेरी ख्वाहिश होती थी वो पूरी हो जाती थी. और मैं अपने पूरे ख़ानदान में वाहिद लड़की थी कि जिसने हॉस्टल का कहा और परमिशन मिल गया.
वाह, तो वहाँ पे आई तो बेटा ऐसे जाओ ही तुम वहाँ हॉस्टल में पढ़ लो बेटा। ऐसे ही हम क्लासें वगैरह बंक करते थे, हॉस्टल में होते थे। तो ख्याल आया कि मेरी एक फ्रेंड ने कहा कि एक ऐप है, उस पर वीडियो बनाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो मुझे तब वीडियो बनानी आती भी नहीं थी, मुझे पता भी नहीं था कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, कुछ भी ऐसा। अब तो आती है। अब तो तब ऐसे ही, और मुझे नहीं पता था कि लाइक इतना फैन फॉलोइंग होगी, इतना क्रिटिसिज्म होगा। जहाँ पे क्रिटिसिज्म हुआ वहाँ पे कामयाबी प्यार भी मिली। मिला, जी, प्यार कामयाबी भी भी मिला, थोड़ा बहुत। पैसा भी मिला। ऐसा तो आपकी लक है। हाँ लकी है। और ये बताएं कि हरीम टिकटॉक से कैसे पैसे कमाते हैं? टिकटॉक से टिकटॉक बेसिकली खुद तो पे नहीं करता, लेकिन इसके थ्रू बहुत सारी कंपनियों ने, सबसे पहले मैं एक कंपनी थी दुबई में, उन्होंने मुझे बुलाया, उनकी मैं ब्रांड एम्बेसडर बनी। और जो मेरी फर्स्ट सैलरी थी 6 लाख थी। तो मैं तो मैं First salary हाँ 6 शुरू में आप 6 लाख देखते तो आपको 6,000 के थोड़ा लड़के हैं हम लोग। मेरी फर्स्ट सैलरी वही तो मैं कह रहा 6 लाख थी, और फिर मैं बहुत ज़्यादा वही थी, और रोई थी। रोई नहीं थी, बहुत खुश हो गई थी। कोर्स 6 लाख में तो कुछ होंगे। लेकिन अब 6 लाख भी कम। अब तो 6 लाख ऐसे ही जो है, पान खा लेती हूँ 6 लाख में तो आप। हाँ, नहीं मैं पान नहीं खाती, मुझे पान वाले लड़के भी नहीं पसंद, ये मुंह में डाला। मैं भी नहीं खाता, मैं खुद पान के खिलाफ चल रहा हूँ। कराची के लोग बहुत खाते हैं, और उनको यही कहूँगी कि मत खाया करें, क्या खाएं फिर? पान मत खाया करें। करियर खा जाएं किसी का। क्या नहीं, जो लड़के मेरे ख्याल में पान खाते होंगे, लड़कियों उनकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होती। होती हैं, खामोश रहते हैं ना वो लड़के। खामोश रहते हैं लड़के, ऐसे लड़के चाहिए। मुझे तो पान वाला नहीं चाहिए। ठीक है, क्या सच है? मुझे लड़के चाहिए नहीं। ठीक है, हम शादी करेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। आप खुद कह रही, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने पूछा भी नहीं। नहीं, मुझे अभी लड़का नहीं चाहिए, अभी अभी नहीं चाहिए। अभी अच्छा, बुखार से कहा कि लिविंग ऑन द एज में भी पहुंची, मेरा फ्रेंड है बहुत अच्छा। फिर अब आगे क्या पूछा? बुखार से लेकिन मेरे बहुत अच्छे मुझे पता है फ्रेंड वो हैं, सबके अच्छे फ्रेंड हैं, पूरे मुल्क के अच्छे फ्रेंड हैं, वो अच्छे अच्छे आदमी हैं। जैसा आपको स्क्रीन पे लगते हैं उससे बहुत ज़्यादा अच्छे, अच्छा ऑफ स्क्रीन ज्यादा अच्छे, ऑफ स्क्रीन बहुत ज़्यादा अच्छे। रूहानी ताकतें उनके, क्या करते हैं? क्या करते शक्ति है उनके पास, शक्ति है, शक्तिमान है, हनुमान है। सही है, सही, नहीं नहीं ठीक है। अच्छा वकार ज़का ने आपसे क्या कहा था कि आपको उनकी एक वीडियो बनानी पड़ी उनके नाम से, मतलब शेख रशीद वाला जो मामला था वो याद? हाँ, वो एक्चुअली तब हम दुबई में ही थे, तो हमने वहाँ से हमसे एक बस फन में हमने शेख रशीद की वीडियो अपलोड कर दी। हमें नहीं पता था कि कि मजाक उनका हमें करियर दबाए। तबाह हो जाएगा। हमने थोड़ा, हमें नहीं पता था कि मतलब इतना ज़्यादा वो होगा हाईलाइट होंगे, लेकिन वो तो फिर उम्रा करने चले गए थे, वहाँ से दुआएं कर रहे थे। वहाँ हरीम से बचा लेने। अच्छा वहाँ पे बस आपने अपने पीछे 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं आपके टिकटॉक पे, अब ज्यादा ही हो गए होंगे। 6 हो गए, जब तक सवाल लिख रहे थे 2 थे। मेरा ये तीसरा अकाउंट है। ओके, तो Because- मिला के 6 हो चुके हैं। नहीं, इस पे 6 हो चुके हैं। बाकी पहले सब account मैंने, hack हो गए। सबसे पहले अकाउंट बनाया, वो जब हमने शेख रशीद लोगों की वीडियोस वगैरह अपलोड की, हमारा अकाउंट उड़ा दिया गया। ऑफ कोर्स उड़ेगा। और फिर उसके बाद बनाया, और फिर बीच में गया। अब तीसरा अकाउंट मेरे, अब पता किसकी नहीं ये बनाएंगे कब उठेगा। उड़ाने के लिए इस अकाउंट को? कह रहे हो चाहे दोबारा आ जाते हैं फैन। हाथ की मैंने मिलियन लोगों को अपने पीछे लगाया हुआ है। नहीं। बहुत सारे लोगों के आप पीछे लगी हैं। मैं बहुत कम लोगों के पीछे लगती हूँ ऐसे, जिसके लग जाती है पीछे वो कहीं। उसका पीछा नहीं छोड़ती। A friend in need is a friend indeed, सुना होगा, बचपन में हम ये पढ़ते थे जुमला। तो ये संदल खटक कहाँ कहाँ काम आई है? संदल खटक थोड़ी डरपोक हैं, डर जाती हैं, सहम जाती है। और मेरा ये कि मैंने कभी इसको अपने काम के लिए, मफाद के लिए इस्तेमाल ही नहीं किया। दोस्त है, मोबाइल भी का तस्वीर खींच दो, तुम बनाना वीडियो, ये भी नहीं काम से। उस बेचारी पे वैसे ही मेरी वजह से इल्ज़ाम आ जाते हैं। वो बहुत अच्छी है। अच्छा मेरे साथ वो भी थोड़ा वो हो जाता है। अच्छा, जिंदगी में कोई आस्तीन के सांप हैं आपके पास? बहुत सारे, कोई एक खास आदमी जिसको आज आप कन्फ्रंट करना चाहें, तुम हो वो सांप? मेरे अपने दोस्त। अच्छा, मेरे- दोस्ती सांप है, सारे सांप हैं। मेरे तो सारे सांप है। मैं तो एक उस दिन पामिस के बर्थ डे थी, मैंने कहा मेरी हाथों की लकीरों में ऐसा क्या है कि जो मेरे दोस्त होते वही आस्तीन का सांप होते। कहते आपके हाथों की लकीर, नागिन है आप, लेकिन हाथ ऐसे नहीं दिखाना चाहिए, बहुत वो होते हैं। अच्छा, ट्रैवलिंग का शौक बहुत ज़्यादा, कहाँ कहाँ गई है? बहुत सारी कंट्री में गई हूँ, बहुत सारी। वीजा कौन लगवा के देते हैं? हमें तो नहीं मिलते। हम तो पूछते हैं पाकिस्तान से। अच्छा, कहाँ से, क्या नौकरी है, कितने बच्चे? वीज़ा बहुत इजीली मिला। वही तो पूछ रहा हूँ, कैसे मैं कैसे? मोस्टली कंट्री में मैं गई हूँ, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी की तरफ से। अच्छा, और बहुत कम कंट्री ऐसे हैं जिसमें मैं खुद अपने जहाँ पैसे पैसे खर्च हुए हैं। या पैसे
कोरोना में गए हुए थे श्रीलंका, मालदीव। जब हम गरीब घरों में बैठे हुए थे, कमरों में बैठे हुए थे, कोई क्वारंटीन कर रहे थे, मच्छर मार। उस वक्त मतलब कुछ कंट्री ऐसे थे जिनमें आप जा सकते थे ना। तो कोई ऐसा मुल्क जो देखना चाहती हैं अभी तक देखा ना हो? ऐसे मुल्क को देखो ही क्या जिसकी हसरत रह जाए। वाह वाह। अमेरिका गई? नहीं, अमेरिका भी मैं नहीं गई, लेकिन इंशाल्लाह जब जाएंगी तो बस ट्रम्प फतह करके आएंगी। हो सकते पता कर लो। नहीं छोड़ूंगी। छोड़ना, धमकी दे चुका हूं आपके नाम की। उसने वैसे दुनिया को आई थिंक डाइवोर्स दे दी। नहीं अभी नहीं दी, सब अफवाह। अभी है वो मलीना। मेलानिया। सबसे फेवरेट सेल्फी मलीना। किसके साथ थी? इमरान खान। lovely। वो भी इसलिए कि हम लोग खान साहब के घर गए बनी गाला और बहुत। अच्छा कैसे गए? पहले तो यहाँ से शुरू करें, इतना कैजुअल नहीं चले गए, ऐसे आम से ही चले गए आप। मैं पीटीआई के साथ मुंसलिक थी, अभी भी हूँ। तो मुझे वो भी कि मैंने खान साहब के कंधे पे हाथ रख के जब तस्वीर उन्होंने बनाया। रखने दिया, उन्होंने कहा नहीं हो भाई। नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन लोगों ने बहुत कुछ कहा। हटाओ हाथ हटाओ, हम रखेंगे, ऐसा नहीं। हाँ, हो सकते देखें अगर वो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी हैं और हमारे Legend लिए भी तो है। बहुत, हाँ बिल्कुल। तो अगर उनके किसी को मौका मिल गया कंधे पे हाथ रख के पिक बनाने का तो मेरा और ऐसा नहीं है कभी उस कंधे पे किसी ने हाथ नहीं रखा। बहुत सारियों ने रखा होगा, लेकिन मख्फी रखा ना, मैंने सबके सामने रखा। अच्छा, कुछ आईनी हाथ भी है उनके ऊपर, सुना है मैंने। पीरनी ने चुप के रखा था। इतने सरेआम रखा। वेरी वेरी। तो उन्होंने भी उन्होंने कहा अच्छा चलो रख लो, कोई बात नहीं, अब खींचो। स्माइल पास की थी, कुछ और इन हालात में भी इस हालात से गुजर रहा है। तब मुस्कुराना तो सदका है और सदका देते रहे। सदका। अब बात यहाँ तक आई गई है तो पूछ डालूं इससे पहले कि वक्त खत्म हो जाए कि फॉरेन मिनिस्ट्री में जब आप गई, तस्वीरें ली, तो लोग जले आपसे, यार हम सभी जले, यार ये पहुंच गए हम नहीं पहुंचे, तो कैसे पहुंच गए, कौन लेकर गया, हम क्यों नहीं जा सकते? नहीं, मेरी वहाँ पे एंट्री थी ना, परमिशन लेके गई थी। हाँ अच्छा, परमिशन लेके जा सकते हैं। आपकी गाड़ी की एंट्री हो, आपको परमिशन हो तो आप जा सकते हो। अब मैं फोन करूंगा, मुझे आना है फॉरेन मिनिस्ट्री, तस्वीरें खींचनी है, तो कहेंगे हाँ गाड़ी का नंबर लिखा दीजिए। वेरी गुड, बड़ी आसान, मेरे लिए आसान नहीं है। लड़कों के लिए शायद थोड़ा मुश्किल हो। ये एक इम्पोर्टेंट तारीखी स्टेटमेंट है, ये एक तारीखी जुमला है, लड़कों के लिए थोड़ा मुश्किल हो। इसमें बहुत सारे जवाब हैं, जो भी समझे। हाँ, इसमें से शायर जो है ना तशरीह जब करेगा ना, वो शायर की मर्जी। अच्छा कोई नहीं, सही है यार, खुद गई, फोन किया, डाल दिया, ये नहीं था कि कोई लेकर गया फयाज चौहान वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं था। नहीं, फयाज चौहान खुद नहीं जा सकते तो मुझे क्यों नहीं? वो खुद थोड़ा। अच्छा कभी मौका मिले अगर पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने का, जो आइंदा आने वाले दिनों में मिल ही जाएगा आपको, तो कौन सी ज्वाइन करेंगे? ज्वाइन करने का अगर मुझे पर्सनली मौका मिला तो मैं पीपल पार्टी ज्वाइन। पीपल्स पार्टी ज्वाइन करेंगे। यार कोई आर्टिस्ट ऐसा नहीं आया जो कोई पार्टी और ज्वाइन करना, सब पीपल्स पार्टी में जाना चाहिए। आर्टिस्ट फ्रेंडली पार्टी है या उसके अंदर सिर्फ फ्रेंडली पार्टी है, क्या है उसके अंदर? उसके अंदर बिलावल है। बिलावल की फैन है या क्रश है, क्या है वो? क्रश नहीं हूँ, फैन हूँ। फैन है। क्रश तो वो बहुत आगे वाला था, क्रश। ओह वाह, बिलावल ये नहीं, मतलब ये वो वाला है ही नहीं है ना, बस बिलावल। ऐसा कुछ नहीं। काम, उनके काम पसंद है आपको? अंदाजे बयां जो अंदाज। सबसे मुनफरिद, मुझे हर चीज़ वो चीज़ अच्छी लगती है जो सबसे यूनिक होती है, तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुनफरिद पर्सनैलिटी वो यूनिक है। अपना वो है। खान साहब कॉमन पर्सनैलिटी है। खान साहब बजाते खुद बहुत अच्छे हैं, बट उनके साथ कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से उनकी पार्टी थोड़ा सा। 2-4 नाम दे दें ताकि खान साहब की हेल्प हो जाए, वो निकाल दे। वो उनको खुद भी पता है ना, निकाल नहीं रहे उन्हें, उनकी मजबूरी है। उन्हें कोई मजबूर कर रहा है। गहराई में नहीं जाएंगे, नहीं। गहराई में नहीं जाएंगे, मैं समझ रहा हूँ, मजबूरियाँ समझ रहा हूँ। शुक्रिया। शुक्रिया नाम है। या। से भी मिली तो मेरा एक शो था, अभी मैं जीटीवी से एक शो होस्ट कर रही हूँ ना, तो मैंने कहा शहरीजीत को अपने शो में इनवाइट करूँगी, कभी भी नहीं आएंगे, तो मैंने थोड़ा आवाज़ चेंज करके उनको मैंने कहा हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं फलां बात कर रही हूँ, तो आप मेरे शो में आना पसंद करेंगे? कहते हैं आप अभी 2-3 दिन बिजी हूँ तो आप मुझे कॉल कीजिएगा। उन्होंने मेरी आवाज़ नहीं पहचानी, मैंने आवाज़ चेंज करके कहा ना, तो मैंने कहा चेंज करके उनको अगर मैंने शो में बुला लिया तो अगर मुझे आगे देखेंगे मैं बैठी होंगी तो वो बुरा मान वहाँ जाएंगे। से ही चले जाएंगे। ऐसा क्या शो है, ही नहीं क्या है attend ऐसा? डरते हैं आपसे? नहीं, डरता तो वो है जो खुद मेरे ख्याल में चोर। गलत हो, चोर होता है। वो चोर नहीं। नहीं, चोर तो नहीं है। आला। हमारा।
बहुत सारों ने तो मेरे नंबर भी अभी ब्लॉक किए हुए हैं। डर गए शाहजहां अली खान साहब ने तो मेरा नंबर भी ब्लॉक किया हुआ अब है। उनको करना पड़ा उन्हें। बेगम ने कहा होगा बंद करो अब ये। नहीं, मतलब उनका और मुबश्शिर खान की वाइफ का मसला हो गया था ना। जाहिर बात है हरीम, बंद करना ही शुक्र करें उन्होंने सिर्फ मोबाइल ही बंद किया, वो तो अपनी जिंदगी का दरवाजा ही बंद कर सकते मुझे थे। तो आज तक कुछ नहीं कहा, आपको कुछ नहीं कहेगा कोई, आपको कोई कुछ कहने की मुझे कभी हिम्मत- डांटा भी नहीं। प्यार से। Oh. अच्छा शेख रशीद, आपका मतलब आपको लगता है कि अगर आप उन्हें फोन करें अभी कर लें और वो उठा लें? कर लेती हूँ, ट्राई कर लेती हूँ। ट्राई मोबाइल करें, फोन लाओ, फोन लाओ, फोन कहाँ गया, फोन कहाँ गया? माइक के करीब रखिएगा, करीब यहाँ पर। ओके, डायल कर रही है। शेखू के नाम से सेव किया। वेल तो जाने। कोरोना वायरस की तीसरी लहर से बचाव के लिए एहतियात कीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, ठहर के जरा रिंग करें। प्लीज अभी बात करें ना, है नहीं, अभी बात करें। अभी नहीं मैं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? बकवास बंद करें मैंने। वो जान ले लेगा इसकी यार। अबे बैक आउट, बैक आउट। कभी तो करूँ, मुफ्ती का करूँ, हाँ मुफ्ती कभी तो करूँ। अभी भी उठा लेंगे और डांस से- तो वही, अभी उनका सवाल आएगा फिर उन्हें Okay. करेंगे। ठीक है उनका नहीं नहीं नहीं। मैं खदीजा जी, तो अच्छा शेख रशीद साहब की जिनसे अभी हमारी गुफ्तगू हुई उनकी वीडियो वायरल हुई आपने की माशाल्लाह, तो उसके नहीं पीछे मतलब उनकी वो है कि हमने फन में जो भी किया उसके बावजूद वो वो दोस्त हमसे बात भी करते हैं, दोस्त भी हैं अच्छे, फोन भी पिक कंट्रोल करते नहीं हो रहा हैं। उनसे। कंट्रोल पता नहीं वो आप क्या कहना चाह रहे हैं। मैं कंट्रोल मतलब वो नाराज नहीं हो पा रहे आपसे, नाराज रह मुझसे चाह कर कभी भी नहीं हुए, कभी भी नहीं हुए, और ना ऐसा स्वीट आदमी है, स्वीट बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड और लगा भी। तो उनकी वीडियो वायरल करने का मकसद सिर्फ ये था फन, तफरी, वेरी गुड। मुझे ये बताइए जो मुबश्शिर लुकमान साहब हैं यार, ये इनको मतलब इनके पास जहाज कहाँ से आए ये तो मैंने सवाल उठाया था। उठाया था उन्होंने मुकदमा कर दिया हस्ती खेलती लड़कियों के खिलाफ, दो छोटी नन्ही मुन्नी बच्चियों के खिलाफ। एक्चुअली उनको ये था कि मेरा जहाज एक्सपोज हुआ, दूसरा ये कि एक एंकर के पास जहाज कहाँ से आया, तीसरा ये कि उनको दिया था मलिक रियाज ने। मलिक रियाज ने। डिटेल्स है, डिटेल्स है। मुझे बहुत सारी ऐसी चीजें पता है जो शायद आपको भी ना पता। ऑफ कोर्स लाइक कर यार। सीक्रेट्स हैं आपके पास, बहुत सारे हैं, काफी हद तक। बहुत सारे जो स्ट्रेटेजिक सीक्रेट्स हैं वो ना लीक करिएगा। बताएं ना लोग वीडियो अब में लीक करने से तौबा कर लिए। कर लिया आपने, करवाई गई है कि कर लिए खुद? नहीं, किसी ने तौबा नहीं, मुझसे कोई अगर तौबा कराता तो मैं कभी किसी के कहने पे मैंने कहा ना कि कोई मुझ पे मुसल्लत कभी नहीं हो सकता। वेरी गुड। सर पे कफन बांध के निकली है ये लड़की। जिंदगी मौत अल्लाह के अल्लाह के इख्तियार हाथ में, में, ठीक है। आपको कोई कुछ नहीं कह सकता, आपको तो कोई कुछ नहीं ना कह सकता। जरर पहुंचा सकते और ना फायदा उस वक्त तक जब कि अल्लाह की मर्जी शामिल ना हो। क्या बात। अच्छा अब ये है कि मुफ्ती कबीर साहब जो हैं मुफ्ती हैं और आपसे बहुत फ्रैंकनेस है। सवाल मुझे पहले सवाल पूछने दो मेरा, फ्रैंकनेस है तो ये उनकी तरफ से कदम बढ़े या आपने कुछ पिन तोड़ी? कदम नहीं, एक्चुअली पहले ऐसा कुछ नहीं था तो मेरे खिलाफ आके बातें करना मैंने उस वक्त कहा था, मैंने कभी तक मुफ्ती के साथ ऐसा कुछ नहीं, लेकिन जिस वक्त कुछ भी ऐसा हुआ शायद बात की या कुछ भी करूँगी पूरी दुनिया को पता होगा, मेरे फ़ैन को पता होगा। तो जब पहली कॉल मैंने उनको की थी तो सबसे पहले मैंने अपलोड किया कि आज मेरी बात हुई है, ये झूठ से कह रहे थे पहले कि मेरी बात होगी, सेक्रेटरी के थ्रू रब्ता किया, उसको मैंने इस्लाम की दावत, तो एक खुद झूठ बोल इस्लाम रहे थे। मतलब ऐसी झूठी बातें तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। तो मैंने कहा एक बंदा खुद तमाशा बनना चाहते तो मैं आओ खुद बनाती क्यों हूँ। ना उसको बनना भी चाह रहे थे, ज़ाहिर है मुझे बार बार डिस्कस कर रहे थे और अटेंशन मुझे चाह गुस्सा इस बात का आया कि हमारे पाकिस्तान के अंदर मतलब इतने सीनियर सहाफ़ी इतने अनप्रोफेशनल हैं कि जिनको रेटिंग के लिए या उसके लिए मतलब कोई भी बात बेबुनियाद झूठी बात जो मुसद्दिका ही नहीं है, हकीकत ही नहीं है,
तो मुझे गुस्सा उस वक्त आया कि जब मुबश्शिर लुकमान ने अपने यूट्यूबर सो कॉल्ड चैनल बनाया हुआ और उस पर उसको बुला के और कहते हैं कि वो टिकटॉक इसलिए नहीं बना रही कि आपने निकाह कर रखा है, तो वो आगे से हंस रहे हैं। तो मैंने कहा थे नहीं, मैं इनको ज़रा सबक सिखा तो मुबश्शिर लुकमान को तो बहुत पहले सिखा चुकी थी, तो ये रहते थे, इनको भी सिखा दी। सिखा दिया यार अभी आपके मतलब बात कर लेते हैं। किसने, कौन? मुफ्ती साहब जो हैं अभी भी उठाते हैं। हो जाए अभी कौन उठाते हैं? तो पहले कर रही थी। मैं मुफ्ती साहब से बात करूँ। मुफ्ती को भी मुफ्ती सेव की। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब किधर हैं? मैं मियां से थोड़ी देर तक फ्री थी, फिर और कॉल कर देना। तो ये तो मुफ्ती का नंबर है, प्लीज़ उनको कॉल दें, एक ज़रूरी फतवा पूछना है अभी। जी, मुफ्ती साहब को कॉल दें, एक फतवा पूछने हैं, लोग बैठे हुए हैं। क्या प्रश्न पूछना है मुझे बताएं। आप तो मुफ्ती नहीं है, मुफ्ती को दें फ़ोन। एक मिनट, आपकी बात करवाता हूँ। जी कराएं। आपका नाम क्या है? शाजिया। कहाँ से बात कर रही हैं? मैं सिंध से बात कर रही हूँ। मुफ्ती साहब से बात अभी नहीं हो सकती, उन्होंने खवातीन के साथ अभी फिलहाल बात नहीं कर सकते। अच्छा, ये मेरे साथ मेरे भाई बैठे हुए हैं, वो बात कर लेंगे, आप बात करा दें। नहीं, अभी बात नहीं हो सकती, वो जरा दूर है। और नेक्स्ट टाइम किसी और का फ़ोन मत रिसीव करना, ठीक है ना? ये उनका पर्सनल नंबर है, आपको किसने हक नहीं दिया किसी और की कॉल उठाने। ठीक है जी। इसने धमकी जिसने ले ली। मुफ्ती साहब डर गए मुफ्ती साहब नहीं, डर मुफ्ती गए। साहब अभी कल परसों मेरी बात हुई थी, मैंने कहा कैसे मुफ्ती साहब क्या हो रहे? कहते मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा अभी तक दर्द है। अच्छा, अगर ऐसी कोई वीडियो आपकी लीक हो जाए जो आप नहीं चाहती लीक हो, तो हाउ वुड यू फील? ऐसा पहले कुछ करो ही ना कि लीक होने का डर हो। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ कर रहे हो तो फिर जाहिर सी बात है उसने तो लीक होना है। फिर फायदा क्या? मेरे ख्याल में अल्लाह से डरो, लोगों के आगे मतलब अपनी झूठी इज्जत और वो ना करो, एक लुबादा ओढ़ के वो ना करें। तो मेरी लीक होगी तो मैं कहूँगी एंजॉय करें। वो कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये वैसे भी करते देखें हैं। और एंजॉय करें। कैजुअल है। या, अच्छा, धमकियां मिलती हैं? कभी नहीं मिली धमकियां भी मुझे। नहीं धमकी मिले मैं फौरन साइबर क्राइम चली जाती हूँ, लेकिन आज तक नहीं मिली। एक ही लड़की ने मुझे धमकी दी थी और लड़की ने उसने- दी धमकी? लड़की मुझे कभी किसी मर्द ने, किसी लड़के ने, किसी ने भी धमकी नहीं वाह दी। यार, हम कितने अच्छे हैं। और कभी भी किसी की तरफ से threat नहीं मिला। अभी रिसेंटली मेरी एक फ्रेंड थी आयशा, उन्होंने मुझे धमकी दी। मैं उसी वक्त गई और मैंने कहा कि एक लीगल वे है, आपको कोई उसी वक्त मैं FIR कटवा के उस पर इतने दफ़े लगा के आई हूँ, अभी तक रुपोश है। मुझे बहुत थ्रेट किया, मतलब हिम्मत आपको कैसी कॉल। हुई? हाँ, अभी पता चला इस्लामाबाद में कोई वाकया हुआ था, वो मारम पिटाई का भी कुछ अभी खबर देख रहा था। अच्छा, आयशा की बात आयशा है। की ही मैं बात कर रही हूँ, जिनके खिलाफ मैंने एप्लीकेशन, वो मेरी दोस्त है और मेरी अब बहुत क्यों पुरानी खत्म दोस्त, हो गई? मतलब बहुत पुरानी दोस्त थी मेरी, ऑलमोस्ट 3-4 साल। तो मतलब अपने बॉयफ्रेंड के साथ जब मेरे घर के अंदर एंटर हुई सब, तो मैंने उन पे FIR करा ली है और इंशाल्लाह आप देखेंगे बहुत जल्द पूरी दुनिया के लिए इबरत का निशान बनाऊंगी इंशाल्लाह। यार, एक आम आदमी का, जैसे मैं हूँ या बहुत सारे लोग ये बैठे, वी थिंक यार ये एक इम्पॉसिबल है इतना फ्री एक्सेस टू दीज बिग नेम्स लाइक शेख रशीद हो गए या खान साहब हो गए या पार्लियामेंट हो गई या फॉरेन मिनिस्ट्री हो गई, जहाँ जहाँ आपकी अप्रोच है, मेरी नहीं, किसी की भी नहीं हम में से। तो व्हाई डज इट लुक लाइक सो इजी फॉर यू? देखिए, अभी जो शेख रशीद के साथ हमने वो भी किया था, उनकी वीडियो जो वायरल करके और मतलब शरारत किया अपनी तरफ से, हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं था, इंटेंशन नहीं थी। लेकिन अभी मैंने अपने पर्सनल नंबर से उनको कॉल किया तो उन्होंने आपके सामने पिक की मेरी कॉल, मतलब पिक की बात की। तो मैंने उनके साथ मजाक किया तो उनको पता है कि उन्होंने आगे से मेरे साथ मतलब बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बात की। तो आपने खुद देखा, तो मतलब जो दोस्त हैं मैं उनकी तरह नहीं हूँ, ये फ्रेंडशिप्स उनकी कैसे तरह नहीं संभाली हूँ है? कि वो जो हैं MQ के क्या थे, अल्ताफ छोटे भाई, कुडू फारूक सत्तार। फारूक भाई आ चुके हैं, मैंने उनसे पूछा आपके हरीम शाह से कैसी बातचीत, अच्छा, शर्मा आ गए। मेरी बात सुने, उनकी और हमारी मुलाकात हुई। वो कह रहे थे कि जब भी कराची आए आप हमारी गेस्ट वो होंगे। ये कह रहे थे?
हाँ, तो हमसे कह रहे थे हमारे- फैन कह रहे किसी ने नहीं, मिलवा दिया फैन फैन है। वो आप देख लें, फॉर एग्जांपल ये आपके शो का लोगो है ना, तो सबको पता होगा यहाँ पे पिक के ये ताबिश का शो है, ये ताबिश का सेट है। वो पीसी के अंदर की एक पिक थी और उसमें कर्टन वाज़े तौर पे, सोफ़ा वाज़े तौर पे, टेबल वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है कि ये पीसी का उस वो है लॉबी है बिल्कुल। और वहाँ पे पिक है, तो कहते हैं कि वो मुझे पता नहीं चला, मैं पहचानता नहीं था, किसी लड़की के साथ मेरे ऑफिस में आई और मुझे बाद में लोगों ने बताया कि हरीम शाह है। ये कहा मैं भी। हाँ, तो मतलब इतना झूठ क्यों बोलते हो आपने लोगों को, मतलब अपना वो करना है। जब आप मतलब एक चीज़ को फैज़ ही नहीं कर सकते तो फिर किसी लड़की से क्यों बात करते हो कि मुझसे मिलो या मैं तुमसे मिलूं। हरीम अभी भी जवाब आपने दिया नहीं कि मैं आगे चल रहा हूँ, वापस आऊंगा इस पे। नहीं, मैंने आपको एक बात बताई। आपने बात बताई, सवाल का जवाब, सवाल ये था कि इन लोगों से दोस्ती बने होती कैसे? कैसे, मतलब मैं कैसे शेख रशीद का दोस्त बनूं? फोन करूं तो उठाएंगे नहीं, सेक्रेटरी फोन उठाएंगे नहीं मुझे, कौन है तो भाई तू कौन है? अभी दोस्ती कैसे हुई थी? दोस्ती बहुत पुरानी थी मेरी उनके साथ। स्टार्ट कैसे तब हुआ? मैं आई थिंक वो भी लगा पड़ा है। साहब मेरे एक फ्रेंड थे, उनकी एक पार्टी थी, उसमें आए हुए थे और उन्होंने मुझे मुतारफ़ करवाया कि ये शेख रशीद साहब हैं। तो मैंने कहा शेख साहब मैं आपकी बहुत फ़ैन हूँ, बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं ये बस वो। खत्म, यहाँ से शेख खत्म साहब हो ने गया। नहीं, शेख साहब ने सीरियसली, शेख साहब ने कहा तुम्हारे पास मेरा नंबर है? तो मैंने कहा नहीं। शेख साहब ने खुद ही लिखा लिया, कहते बहुत आसान है, जल्दी जल्दी नोट कर। मैंने कहा कहते Oh my God! है आसान, समझ गया मैं। हाँ जी, आप रखते होंगे आसान, उनको जरूरत है आसान रखने की। तो फिर मैंने कहते हैं मुझे, और उन्होंने उसका कहा अपने नंबर से मुझे मिस कॉल दें, तो मैंने उसी वक्त मिस कॉल दी। फिर शेख साहब से मेरी बात हुई। अच्छा, फयाज चौहान जो है उनका फैन होना मुश्किल काम है। उनका फैन होना मुश्किल काम, उनको मतलब ऐसा उनसे मोहब्बत होना ही मुश्किल है। दोस्ती हुई। उनसे दोस्ती ऐसी हुई थी कि हमें एक ऐसी वो था, फ्रेंड्स जब बैठते थे तो कोई ना कोई फ़न करते होते थे और मुझे हमेशा मजाक उन लोगों के साथ करना अच्छा लगता था जिनका कोई नाम हो या जो मतलब ऐसे हो कि जिनके साथ फ़न करके आप खुद भी इंजॉय करो ना। हाँ, तो लग मुझे रहा है। हमेशा से हम लोग एक्चुअली गूगल या कहीं पे हम वो उसके नंबर नहीं, एक हैकर था, मैंने कहा आप मुझे सारे मिनिस्टरों के नंबर सेंड करो, ठीक है। ये सच बोलना चाहिए, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, मुकज़्ज़िबीन पे अल्लाह की लानत है, जो कि ये मतलब तो सही है, सही है, शरारत यही तो चाहते हैं, इसी तो शो का नाम उन्होंने ही दुकान इसलिए खोली उन्होंने कहा हमने। कि बहुत सारे उनके नंबर हैं, तो हमने कहा हम ट्राई करते हैं कौन सा उठाते हैं, कौन सा। उसमें इकरारुल हसन साहब, वसीम बदामी साहब, तो उनको हम कॉल करते थे, वो बात ही नहीं करते थे, फ़ोन ही नहीं उठाते शरीफ थे। लोग, वो नहीं पसंद। वसीम साहब ने कभी कॉल नहीं उठाया। वसीम बदामी से हमारी मुलाकात हुई, वो बहुत अच्छे हैं। अच्छा, तो जिस मिनट वो करें वो फ़ोन उठाए, अच्छा जी क्या हाल है, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं, अच्छा जी मुलाकात करनी है, ये वो ना, वो खुद ही फंस जाते थे। और जो किसी टीवी या एक्टर थे या इस तरह के थे, उनको आप कॉल करते रहो, कभी भी आपकी मतलब नो कॉल। तो हमने इनको कॉल की तो ये इजीली। अच्छा, यही तो मसला है, यही तो ये है सियासत का हाल, ये है जमहूरियत। वहाँ से नंबर लिया था हमने, तो फिर उन्होंने कहा कि लाहौर आए तो मेरे ऑफिस आए। फिर मैं और मेरी फ्रेंड्स अंदर उनके ऑफिस में गए थे। फिर चिरागों में रोशनी आ रही है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छे सवाल हैं आगे, बहुत अच्छे सवाल हैं। अच्छा, ये जो फर्स्ट क्लास ट्रैवल कर रही हैं, 5 स्टार में रह रही हैं, ये सब कैसे मैनेज हो रहा है? मतलब टिकटॉक से मैनेज हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। नो, टिकटॉक से नहीं। टिकटॉक मैंने कहा टिकटॉक के थ्रू आपने अर्निंग किया, लेकिन टिकटॉक ऐसा प्लेटफॉर्म है, हाँ उसके मुतबादिल अभी एक्सपोजर मिलता है या लोग उसके brands बनते हैं। मुतबादिल अभी एक आया है स्नैक ऐप, जिन्होंने हमें हायर की और मतलब स्टार्ट में ही उन्होंने 4,85,000 समथिंग के हमें चेक चेक किए ऐसे हैं भी कि होता आप है। हमारे प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, लाइकी आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आ जाएं। तो इन लोगों ने पे किए, जैसे स्नैक ऐप हो गया, लाइकी हो गया, सब ने, लेकिन अभी तक टिकटॉक ने पे नहीं किया। एंडोर्समेंट और मैं से अभी आपको तक 3 कंपनीज की चूंकि ब्रांड एम्बेसडर रह चुकी हूँ, ठीक है। पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी, तो वाओ, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक जो है वो अब सवाल ये आएगा, वैसे टेलीफोन का जितना सही इस्तेमाल आपने किया है तो ये काम सीखा इकरारुल हसन से तो नहीं सीखा आपने? इकरारुल हसन साहब की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। उनके प्रोग्राम से मैं बहुत कुछ किसके सीखा बारे में है, बोलेगी? लेकिन फ़ोन का इस्तेमाल होना चाहिए ना। आप बाद में आप पे इल्ज़ाम लगे, इससे पहले आप लगा आप दो। लोगों को दिखाओ हकीकत। मिरर मिरर ऑन द वॉल, हु इज द ठरकीएस्ट ऑफ देम ऑल? पब्लिक फिगर में ठरकी, Serious है यार ये। पब्लिक फिगर में मतलब जितने ठरकी आपके ये पॉलिटिशियन है, इतना कोई नहीं है, क्योंकि इनको सबसे मतलब बड़े बड़े ओहदों पे, सीटों पे बैठ के हैं ये लोग, और इनको पता नहीं है कि हर चीज़ को इस्तेमाल कैसे करने और लोगों को और हुकूमत को लेके कैसे जाने।
तो मेरे ख्याल में ये जितना ये लोग हैं, एक्टर हो गए, एक्ट्रेस हो गए, होस्ट हो गए या वो हो गए, उनको फिर अपनी इज़्ज़त नफ्स की थोड़ी बहुत वो होती है कि नहीं हमने ऐसा नहीं करना, या कुछ मतलब थोड़ा रिजर्व रह के कि हम पब्लिक फिगर बन गए हैं, हमारे लिए बहुत सारे ऐसे इशू हो सकते हैं। लेकिन हमारे पॉलिटिशियन इतने बेफिक्र हो के लाइफ गुजार रहे हैं कि उनको परवाह ही नहीं है, सवाल होगा कभी जो हो बस उनको मतलब फ़र्क भी नहीं पड़ता। इनमें भी दर्जा बंदी है कि यार चलो ये प्राइमरी लेवल का ठरकी है, वो सेकेंडरी लेवल का, वो कैमरेज लेवल का है। ठरकी थे तो मेरे ख्याल में उनको सीटें मिली, अगर ठरकी ना होते तो फिर किसी क्या मिलता हूँ, जन्नत मिल जाती। इस्लामी जमात में होते, अभी तक उनको क्यों नहीं मिली जमात इस्लामी वालों को? बड़ी 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 अच्छी बात है। JUI बड़ी अच्छी बात। उन्हें तो मिल जाती है यार, उन्हें मिलती है अकेले को। JUI का मतलब है कि वो, लेकिन अगर देखा जाए तो उनको जमात इस्लामी वालों को तो आज तक कुछ नहीं मिला। हाँ, ठीक है। अच्छा, एक हमने आपका बयान देखा कि जो अभी स्लोगन है औरत मार्च होता है यहाँ पर, उसमें स्लोगन था कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। आप इसके खिलाफ आपने कहा कि मैं इसको नहीं मानती, तो क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और फेमिनिज्म को कैसे देखती हैं, क्या सेटअप है इसका? देखिए, इस्लाम ने जिस तरह औरत को हुकूक दिए हैं वो कोई मजहब भी नहीं दे सकता, और ना वो अब हम कौन से हुकूक की वो कर रहे हैं, पासदारी कर रहे हैं। मेरा जिस्म मेरी मर्जी, हम क्या साबित करना चाहते हैं? हुकूक जो हमें मिलने थे मिल चुके हैं। हाँ, अगर हम उन चीज़ों के खिलाफ खड़े हों जहाँ पे औरत के ऊपर जुल्म हो रहा है तो वो ज़्यादा बेहतर है। अगर हरीम शाह लीड कर रही होती औरत मार्च को, तो क्या नारा होता उस बैनर पे? मैं ये कहती कि औरत को जॉब से ना रोका जाए, तालीम से ना रोका जाए, उसकी मर्जी की शादी करने से ना रोका जाए, तो मैं इन चीज़ों के लिए हक वो यही तो कह रही है, मैं भाई हम हैं, हमारी नहीं। देखें, वो सबसे पहले कि खाना खुद गर्म कर लो, तो खाना शादी ही ना करो। अगर शादी की है तो मर्द आपका मजाजी खुदा है, तो वो इस्लाम ने एक बता दिया कि आपका वो हुक्मरान है, मजाजी खुदा है। आपने अगर उसकी नहीं मानी तो आप मलून हो जाएंगी, लानत ज़दा हो जाएंगी। तो मतलब ये, तो फिर खाना खुद गर्म कर लो कहाँ से? मतलब औरत की जिम्मेदारी है कि अपने शोहर की वो करना। तो फिर अगर आप उनके लिए खाने नहीं गर्म कर सकती, उनके मतलब कपड़े नहीं धो सकती, तो शादी ना करें, फिर इससे कवारी घर में बैठ जाएं। अब माशाल्लाह से इतना आपने काम किया है और इतना बड़े बड़े काम कर चुकी हैं कि मुझे शक सा है कि कहीं आपको कोई रमजान शो ना ऑफर हो जाए। मेट्रो की तरफ से रमजान ट्रांसमिशन मिल रही, ऑफ कोर्स 2-3 दिन से उनके साथ वो हो रहे हैं, कोऑर्डिनेशन चल रही है। कोऑर्डिनेशन ठीक है, बिलावल भुट्टो या वकार ज़रिया दोनों कर लो। नहीं हरीम, एक लेना है आपको, बाकी हम किसी और को देंगे। वकार ने देखा तो, अच्छा बिलावल वकार देखा तो खुद भी अपने लिए काफी है भाई। अच्छा, फिल्म में अगर ऑफर आई भी होगी, आई एम श्योर। मुझे एक ही दफा एक ही चीज क्यों एक चीज पहले एक डायरेक्टर था, मुझे कहते हैं फर्स्ट तो ये कि आपको डांस आता है? मैंने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं आता। कहते हैं कि एक हम मूवी बना रहे हैं तो आप अपने आप को स्लिम करें, इतना वेट कम करें और पता नहीं कौन कौन सा और ये करें और डांस थोड़ा सा सीखें। मैंने कहा कपड़े कैसे पहनने होंगे? कहते हैं कि वो आपने पहनना ये होगा कि उसमें आपका बेली भी नज़र आ रहा हो और बैक भी नज़र आ रहा हो। तो मैंने कहा थोड़ी बहुत जो घर में से बंदूकी लेके भी नहीं निकले तो ये पक्की है। तो कोई अच्छा रोल दे देते, एक्सेप्ट ही कर लेती। मुझे मूवी में आके आप सबसे पहले मुझे मुजरा करा रहे हैं ना, मुझे कुछ आ रहा था तो मैंने नहीं किया था। लेकिन आपके ऊपर अब फिल्म बन रही है, नेटफ्लिक्स पे आएगी। सुना मैंने। या वो एक राइटर ने लिखा और मुझे किया कि आप करें, तो मैंने कहा चलें कोशिश कर लेते हैं। वो आपकी बायोपिक आपके ऊपर ही है वो? काफी हद तक अभी तक मतलब अभी से बन गई बायोपिक, लोग मरने के बाद बनवा रहे हैं बायोपिक, अभी तो अपनी जिंदगी बाकी उर्दू फ्लिक्स पर। एक्चुअली मैंने कहा कि मैं अपने जीते जीते सब कुछ देखूं ना, मरने के बाद तो पता ही नहीं चलेगा अगर किसी ने बनी बना भी भी होगी लिया। पर ना देख पाएंगे। वेरी इंटेलिजेंट हरीम, बहुत चालाक हो भाई। अच्छा, तो फिल्म में अगर घर से बंदूकें ना निकलती, ना निकलें, अगर बोले अच्छा चलो ठीक है बेटा जो करना है कर लो, तो आइटम नंबर कर लेंगी? आइटम नंबर करने के लिए आपको कोई फिगर चाहिए होते सेक्सी समय, क्या इतने मोटे जिस्म के साथ आइटम नंबर तो आप कभी नहीं करूँगी। अच्छा, सिर्फ यही मसला जैसे है। आप मेरे लोग जो थोड़े बहुत फैन है वो भी भाग जाए मेरा आइटम नंबर देख के, तो इससे पहले एक्सेप्ट क्यों करूँ? सही, बिल्कुल ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूँगा। एक्सेप्ट क्यों करूँ? थोड़े से हिप सवाल पूछता हूँ आपसे, ये बताएं, सो रही हैं गहरी नींद, सुबह उठी मुफ्ती कवि बन गई, सो रही थी सुबह उठी मुफ्ती कवि बन गई, नहीं अल्लाह ना करे मैं मुफ्ती कवि। पहला रिएक्शन क्या होगा? अभी तो उनको मुफ्ती ना बोले ना, वो तो चला कवि गया। बन गई। हाँ। अरे कवि साहब हमारे बहुत लेजेंड एक्टर है, मासूम अच्छे से आदमी, उनका नाम ना समझ जाए ना लोग, तो मुफ्ती कहना पड़ रहा है इस चक्कर में। अच्छा, कवि साहब से मेरी मुलाकात हुई है, सच है ना लेजेंड? बिल्कुल। उस कवि में और इन कवि में क्या वो फर्क है? कवि एक ऐसी पर्सनैलिटी है कि मतलब उनसे आप
मुतासर होते। तो मेरे ख्याल में ये कभी से मिलके आपको नहीं लगा मुफ्ती कभी से कि ये कोई इस्लाम की नुमाइंदगी है? हाँ, जब हमारे सामने मौलाना तारिक जमील साहब जैसे अजीम आते हैं तो हम मतलब एक कप कपा दिल की धड़कनें तेज हो जाती बिल्कुल उनकी जब हम सुनते हैं गुफ्तगू सुनते हैं तो मतलब उनकी गुफ्तगू ऐसे होती है कि जैसे दरिया के अंदर आप पत्थर फेंको और वो तय पे जाके लगे। वाह, तो कभी जैसे तिनका दरिया के ऊपर हो और वो पानी से बहे। बहुत अच्छी एग्जाम्पल दी, बहुत अच्छी एग्जाम्पल दी। अच्छा हरीम, मार्स पे जा रही हैं आप, सही है, मफरूजा है। मार्च पे मार्च नहीं, मार्च पे नहीं जा रही, आपकी वजह से मार्च हो जाएंगे 2-3, आप नहीं जा रही। मैं कह रहा हूँ मार्स नहीं है, वो प्लेनेट है मार्स, मार्च मरीख, मरीख ओके मरीख पे आप जा रही ठीक है। जा, वो एक कंपनी है टेस्ला, वो एक स्पेसशिप भेज रही है, वन वे है, वो वहां जाएगी वापस नहीं आएगी, ठीक है। तो आप क्या चाहती हैं, कौन से ऐसे 4 लोग हैं जिनको उस पर बिठा के भेज दिया जाए? जो वापस ना आए, वापस नहीं आएगा वो। जो वापस ना आए उसमें सबसे पहले कवि को भेजते हैं, कभी को भेज दे, कभी बैठ जाओ बेटा, दूसरे नंबर पे मुझे भेज जाना उन्हीं के साथ है आपको, वो तरह उसको तरह भेज दे उसको भाई। लेके गायब हो जाऊं ताकि यंग जनरेशन तो खराब ना हो ना। वाह वाह, क्या बात है, क्या कुर्बानी है इस अजीम औरत, इस अजीम औरत की कुर्बानियां चेक करें आप। अरे छोटा सा इम्प्रोव गेम खेलेंगे, बैठो तसल्ली तसल्ली। मैं क्योंकि आपको हमने डोनाल्ड ट्रम्प के पीछे लगाना है, आप हमारा वो है वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन और टारगेट हमारे ट्रम्प साहब, ठीक है। अब मैं ट्रम्प हूँ और आप है वो ये आप जो है हरीम शाह। मुझे करना है उस तरह से जो कवि के साथ हुआ है। I am Donald Trump and I have the biggest button in the world. डोनाल्ड ट्रम्प की तरह तो आपको मुंह लटका हुआ ही नहीं है। कैसे लटका, कैसे बनाऊं कुत्ते ये सब। आप तो अवश्य होके क्वेश्चन करें, बहुत अच्छे लगते हैं। अरे थैंक यू, कम से कम अच्छा तो लगता है। शेखू कौन है भाई? शेखू का नाम आपने कैमरे में ये तो नहीं कहा शेख सेव किया हुआ है, वो देखेगा कि पहले मैंने शीदा टली सेव वो पूरे मीडिया पे घूमा और मुझे आरिम कैसी हो आरिम? यार अभी बस क्लासी बोला उन्होंने, क्या क्लासी बोला उन्होंने? ये उन्होंने कहा अभी क्यों नहीं कर रहे, बकवास ना करो। बकवास बात करा यार, वो बड़े यार देखो भाई, ये पाकिस्तान के सुनना कहेगा मुझे फिर शो में जाके बेइज्जत किए थे। नहीं, शेख साहब जो है ना, एक बात बताऊं, शेख साहब अगर आप ये शो देख रहे हैं तो शेख साहब आप जो है ना वो शेख साहब की जब नई तस्वीरें लीक हुई, मैंने कहा शेख साहब कोई आपने लिए प्यारी सी लड़की तो पकड़ लेते, टेलीविजन स्क्रीन पे चलता हुआ अच्छा तो लगता। शेख साहब पहले क्या लेवल गिरा हुआ था और गिरा दी, वो असली थी। और शेख साहब पे तो मुझे यकीन है ऐसे काम कर सकते। कोई इम्प्रोव गेम नहीं होगा इस शो में, लेकिन शेख साहब आपको मैं कहना मुझे चाहता यकीन हूं, मैं कुछ कहना चाहता हूं। हाँ, शेख साहब को कुछ क्यूट, शेख साहब को कुछ कहना नहीं चाहता मुझे पसंद बहुत हूं। है, सबको पसंद है, वो चाहे अफसर आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन जो है तो है ना। हाँ तो, जो है मतलब और हमें पता भी तो है, सबको पता है क्या ये शेख साहब। शेख साहब मैंने कहा जब रेल जली थी उनकी उसमें, तो मैंने कहा शेख साहब आप अगर रेलों की तरफ तवज्जो देते तो ये हाल ना होती, लेकिन काम से ज़्यादा जब दूसरी चीज़ों को आप फोकस करेंगे, टारगेट करेंगे, तो आप अपने मिशन से ही दूर चले जाएंगे। एग्जैक्टली। लेकिन शेख साहब का ऐसा है कि शेख साहब जो है वो उनके बारे में सबको शक यही है, शक नहीं यकीन है, यकीन है हमें, हाँ, हमें डाउट यकीन वाली है। बात तो उनको असर आपको छुपाने की क्या जरूरत है, हमें पता है ऑलरेडी। वो तो फिर स्टेटमेंट ही नहीं देते होते। हाँ नहीं, वो इग्नोर मार देते। वो स्टेटमेंट भी नहीं, उन्होंने खुद सबसे पहले कहा था कि दूध घर में मिले तो बहन का क्या फायदा। एग्जैक्टली, शादी इसीलिए नहीं की ना, वेरी गुड। वरना शेख साहब जैसे लोग होते तो अभी तक 5-6 बटाई होती। शेख साहब तो अब इंटीरियर मिनिस्टर नहीं रहेंगे। ठीक है, ख़वातीन हज़रात हमारे साथ मौजूद थी हरीम शाह, जिन्होंने आज आके तबाही मचा दी। वेट करिएगा इस एपिसोड का, और अभी से बता रहा हूँ मैं 2 हफ्ते ट्रेंडिंग नंबर थैंक यू हमारे हरीम शाह। Loved it. So guys, if you're not following us on Instagram, this is our Instagram handle. Do follow us. काफी फन एपिसोड था, बड़ा मजा आया देखे। Although मैं उसकी कुछ बातों से अग्री नहीं करती, आई थिंक काफी थोड़ा कुछ बातों में एक्सट्रीम सोचती है वो, पर मुझे जो अच्छा लगा है वो ये है कि शी इज वेरी फ्रैंक, वो कुछ भी शी इज नॉट होल्डिंग बैक, जो बोलना है वो बोल रही है। एंड मुझे ये बहुत अच्छा लगा था, ताबिश इज सच अ गुड होस्ट, उसको कैसे कंफर्टेबल फील करवा रहा था।
and Tavish is so funny, he's so damn funny. कंट्रोवर्शियल लोग आते हैं, जब जैसे मथीरा भी आई थी तब भी इसने बहुत अच्छे से हैंडल किया था, अगले Yeah. बंदे को अजीब ना लगे। इस पे भी इन पे भी मुझे लगता है काफी हेट कमेंट्स वगैरह आए थे। आई थिंक हाँ, फिल्टर नहीं है, वो बोल रही कई बार ज्यादा हो जा रहा है हाँ। कि कुछ लाइन ड्रॉ, बट मुझे ऑल इन ऑल अच्छी लगी मुझे भी। नाइस गुड ह्यूमन। बट आई थिंक हाँ, गुड ह्यूमन। हाँ। बात पे वो अल्लाह की बात करती है, एंड आई थिंक ऐसे लोग बुरे नहीं होते जो अल्लाह में या गॉड में इतना बिलीव करते हैं। सो आई रियली लाइक दैट। मुझे अच्छा लगा। आई थिंक वो साफ है यार, वो मुंह पे है जो है। कुछ बातें थी, सही बोला आपने, कुछ तो मतलब मैं नहीं एग्री करती। हाँ, वो agree सबका नहीं होता है करते। कि कुछ बिलीव्स सबके होते हैं खुद के। But मुझे लगा also, थोड़ी हाँ। एक्सट्रीम है, बट हाँ, extreme। अदरवाइज आई लाइक्ड हर, कि मुझे फ्रैंक लोग अच्छे लगते हैं ना। शी वाज फ्रैंक, आई लाइक्ड इट। आई थिंक शी वाज नाइस। ऐसे कंट्रोवर्शियल लोगों के लिए ऐसे शोज पे आना जरूरी होता है कि लोगों को पता चलता है कि वो हैं कैसे। अदरवाइज तो न्यूज में ही सुना होता है, जैसे मथीरा का भी। तो आई थिंक इसका एक ट्रू सेल्फ निकल के बाहर आएगा, एंड सम पीपल विल लाइक इट, सम पीपल विल नॉट लाइक इट। वी लाइक्ड इट। लव्ड इट। ताबिश बिग फैन। बिग फैन। ताबिश funny की है fan हूँ यार यार मैं। चलो वो तो हरीम शाह लाइक। अभी मैंने करना क्या है, हाँ। जो ये लीक्स उसने किए हैं ये सब देखना है। मैंने भी देखे। ये क्या बोल गई हो? So guys, बहुत ही अच्छी वीडियो थी। So this was our reaction. Really hope that you liked it. एंड इफ यू डिड तो इस वीडियो को लाइक कर दो, इस पे बहुत सारे कमेंट्स कर दो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। So guys, this is Sidhu Vlog signing off. We love you guys.